उत्तमी। उत्तमी के पिता बाबू दीनानाथ खन्ना की मृत्यु 40 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। परिवार, बिरादरी और गली मोहल्ले के सभी लोगों ने उनकी असमय भरी जवानी में मृत्यु पर शोक किया और उत्तमी की मां के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की। परंतु विपत्ति का कितना बड़ा पहाड़ बेचारी विधवा पर टूट पड़ा था, इसे तो आहिस्ता आहिस्ता उसी ने जाना। बाबू दीनानाथ का लड़का बिशन तब एफएससी में पढ़ रहा था। उत्तमी की सगाई 1 वर्ष पहले 13 वर्ष की आयु में करमचंद सर्राफ के लड़के जय किशन से हो चुकी थी। करमचंद सेठ की पत्नी केवल अच्छी जात और उत्तमी का खिलती कली जैसा रूप देखकर ही संतुष्ट हो गई थी। बाबू दीनानाथ खन्ना के यहाँ से बड़े भारी दान दहेज की आशा तो नहीं थी, परंतु उनके घराने की प्रतिष्ठा तो थी। उनके दादा और पिता दोनों के समय ही ऊंची गली के खन्ना लोगों का बड़ा नाम था। उत्तमी की सगाई के समय लड़के वालों ने कहा था, ब्याह की कोई जल्दी नहीं है, हमारा लड़का भी पढ़ रहा है, कम से कम बीए तो पास कर ही ले। विधाता ने उत्तमी की मां के लिए घटनाओं का ना जाने कैसा व्यू रचा था। उसके पति की मृत्यु के 9 मास बाद लाहौर में शीतला का भयंकर प्रकोप हुआ। शीतला माता कई घरों से बोलते खिलौने झपट ले गई। उत्तमी पर भी उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। वे उसे छोड़ तो गई, परंतु उसके चेहरे पर अपने कृपा हस्त के चिन्ह भी छोड़ गई। उत्तमी के गोरे रंग पर शीतला के हल्के हल्के दाग ऐसे लगते मानो बरसी हुई चांदी की बूंदों में चिन्ह बन गए हों। गली मोहल्ले के तांग झांक करने वाले लड़के आपस में कहते, यार यह तो दगे हुए पीतल की तरह और दमक गई। चेहरे पर शीतला के दाग हो जाने से उत्तमी इतनी दुखी और लज्जित थी कि उसने गली में निकलना ही छोड़ दिया। इसके पहले माँ कभी किसी काम के लिए या 2-4 पैसे की चीज बाजार से ले आने के लिए कहती थी तो उत्तमी छलांगे लगाती हुई जाती और गली में लड़के लड़कियों से कोई शरारत या चुहल कराती थी। पर अब वह बाहर जाने के नाम से ही कोई ना कोई बात बना देती। कई बार माँ चिढ़ भी जाती, हाँ सारी दुनिया तुझे ही देखने तो बैठी है। उत्तमी ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मिडिल की परीक्षा देने को थी, सो भी नहीं दे पाई। उत्तमी के साथ तो शीतला ने जो कुछ किया सो किया ही। सबसे अधिक संताप था उत्तमी की मंगेतर जयकिशन की माँ को। उत्तमी देखने में अब भी चाहे जैसी भी लगती हो, कहने को तो चेहरे पर ऐब आ ही गया था ना। जय किशन की माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें क्या मालूम था इसे इस उम्र में भी शीतला निकल आएगी और फिर ऐसी। कई दिन सोच विचार करने के बाद जय किशन की माँ ने लड़के का ब्याह तुरंत कर देने की बात उठा दी। उत्तमी की माँ के लिए लड़की का ब्याह तुरंत कर देना कैसे संभव होता। पति की मृत्यु को अभी 2 बरस भी नहीं हुए थे और दीनानाथ रेलवे में 200 रुपये मासिक कमाते थे। उस जमाने में 200 रुपये बड़ी बात थी, पर उनका खर्च भी खुला था। मकान घर का जरूर था, परंतु रहने भर को ही था, कोई हवेली तो थी नहीं। लड़की के ब्याह के लिए कम से कम आधा मकान रेहन पर रखकर कर्ज लिए बिना चारा नहीं था। पति की मृत्यु के बाद उत्तमी की माँ घर के 1/3 भाग में सिमटकर शेष किराए से ही गुजारा चला रही थी। उसके भविष्य का एकमात्र सहारा लड़का अब बीएससी में पढ़ रहा था। लड़के का भविष्य कैसे बिगाड़ देती, यही सब सोचकर उत्तमी की माँ ने कहा कि उम्र ही क्या है, 14 ही की तो हुई है। कुमारी लड़कियों की माताएं प्रायः ही बेटी के 14 के हो जाने पर बेटियों की आयु में दिन और मास नहीं जोड़ती। बरस 2 बरस ठहर जाए, उनका स्वर्गवास हुए 3 बरस तो हो जाए। जय किशन की माँ ने को नाराज हो जाने का कारण मिल गया। उसने बिरादरी में घूम घूम कर कहना शुरू कर दिया, इतना ही मिजाज है तो बैठे, बाद में हमें कोई दोष ना दे, हमें अपनी लड़की की भी तो शादी करनी है। और उसने जय किशन के सगुन में आए 101 रुपये और नारियल लौटा दिया। उत्तमी की माँ ने सिर पीट कर कहा, अगर ऐसा ही था तो हमें 6 महीने का समय तो दिया होता, मैं मकान गिरवी रखकर ही लड़की का ब्याह कर देती। अब वह बिरादरी में दुहाई देती तो इस बात की डांडी और पिटती, लड़की में कोई ऐब होगा ही, तभी तो सगाई छूट गई। उत्तमी ने जयकिशन को कभी देखा नहीं था, परंतु उसने भयंकर अपमान महसूस किया कि कुरूप हो जाने के कारण उसकी सगाई टूट गई। उसके भविष्य का फैसला हो गया। उसका मन चाहा कि मर जाए। पहले वह बुनने या बिनने के लिए बैठती थी तो मकान की गली में खुलने वाली खिड़की में। यदि कोई लड़का संकेत से शरारत करता तो वह धमकाने के लिए बाहें चढ़ा लेती या मुंह चिढ़ाकर अंगूठा दिखा देती थी। इन खेलों में उसे भी मजा आता था। अब वह हवा या रोशनी के लिए बैठती तो आंगन में खुलने वाली खिड़की में। केशों में फूल और चिड़िया बनाना, दंदासे से दांत उजले और होठ लाल करना और कलफ लगी रंगीन चुन्नियों का शौक भी उसने छोड़ दिया था। विधवा हो जाने के बाद से उत्तमी की माँ ने धर्म कर्म का नियम आरंभ कर लिया था। मुंह अंधेरे ही रावी पर स्नान करने चली जाती। लौटते समय ग्वाले के यहाँ से दूध और चौक से सब्जी ले
लेती आती। बिशन दास 9 बजे कॉलेज जाता था, इसलिए झटपट चूल्हा जलाकर खाना बना देती। अब उत्तमी भी सयानी हो गई थी। भाई के लिए खाना बनाकर उसे खिला देने का काम लड़की पर छोड़ उत्तमी की माँ पति के शोक में काला लहंगा पहन राख से रंगी चादर ओढ़कर लड़की के लिए वर की तलाश में निकल जाती। लाहौर, अमृतसर में विवाह के संबंध प्रायः स्त्रियां ही आपस में तय कर लेती थी, पुरुषों को स्वीकृति भर ही देनी होती थी। उत्तमी की माँ ने सूरत मंडी, पापड़ मंडी, मच्छी हट्टा, सैद मिठा, गुमटी बाजार, लोहार मंडी, मोहल्ले में जाति वालों का एक घर न छोड़ा, वह सबको समझाया करती। लड़की के बाप को मरे अभी 2 बरस भी नहीं हुए हैं, लड़की का ब्याह मैं कैसे कर दूं? लड़की को शीतला जरूर निकली थी, पर अब भी कोई चलकर उसका रूप रंग देख ले, हजारों में एक है। लड़कों की माताएं अपना पीछा छुड़ाने के लिए सहानुभूति से बेबसी प्रकट कर कह देती, तुम तो जानती ही हो बहन, आजकल के लड़के सुनते कहाँ हैं। कह देते हैं पढ़ाई कर ले, ब्याह तो होता रहेगा। कोई लड़की की पढ़ाई का भारी खर्चा बताकर बहुत बड़े दहेज के लिए मुंह फैला देती। उत्तमी की माँ गाल पर उंगली रख के सुनती और सिर झुकाकर गहरी सांस लिए लौट आती। उत्तमी की माँ की मैंने मकान की निचली मंजिल तो रेलवे में काम करने वाले एक बुजुर्ग सिख बाबू को किराए पर दे दी थी, और ऊपर की आधी मंजिल का भीतर का भाग समीप ही लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने वाली एक ब्राह्मणी विधवा अध्यापिका को दे दिया था। अध्यापिका का लड़का शिवराम भी लगभग बिशन की ही आयु का था और डीएवी कॉलेज में बीए में पढ़ता था। बिशन और शिवराम में जल्दी ही मेल हो गया। जैसा कि लाहौर में कायदा था, दोनों के यहाँ बनी दाल सब्जी इधर उधर दे ली जाने लगी। शिवराम अंग्रेजी में तेज था, बिशन की भी मदद देता रहता। शिवराम कभी कोई चीज मांगने के लिए बिशन को पुकार लेता और चीज लेने देने के लिए उसके हिस्से की ओर भी चला जाता। उत्तमी की माँ को वह मौसी जी पुकारने लगा था। पहले तो उत्तमी का सामना होने पर वह कोई उत्तर न देती थी, या तो सामने से हटकर भाई को पुकार देती या चुप ही रह जाती कि उत्तर न मिलने पर अपने आप समझ जाएगा। एक दिन एकांत देख शिवराम ने इतना कह दिया, मुंह का बोल इतना महंगा है कि पुकारने पर जवाब नहीं मिलता, ना ही कह दिया करो। उत्तमी मुस्कुराए बिना न रह सकी और फिर पुकारने पर जवाब दे देने लगी। कुछ दिन बाद फिर एक दिन उत्तमी नीचे आंगन में नल से पानी भर रही थी। शिवराम भी अपनी गागर लेकर पहुंच गया। एकांत देखकर उसने कहा, ओहो इतना घमंड, घमंड काहे का? उत्तमी ने सिर झुकाए पूछा। हुस्न का और काहे का, शिवराम बोला। मानो उत्तमी के हृदय के सीप में स्वाति की बूंद पड़ गई, जिसके अभाव में वह जीवन से ही निराश हो रही थी। पर पुराना गर्व जाग उठा। तुम्हें होगा, हम तो बदसूरत हैं, सिर झुकाए उत्तमी बोली, परंतु एक आंख से उसने भी शिवराम की ओर देख लिया। हम तो तुझ पर मर गए रे, शिवराम ने कहा। उत्तमी अंगूठा दिखाकर ऊपर भाग गई। अब दोनों में ताक झांक होने लगी। एकांत मिल जाता तो बातें भी करने लगते, अवसर भी मिल ही जाता था। उत्तमी की माँ तो लड़की के लिए वर की खोज में बावली हो रही थी। लाहौर में सफलता ना पाकर वह अमृतसर के भी चक्कर लगाने लगी। सुबह 8-9 बजे की गाड़ी से चली जाती और सूर्यास्त के समय लौटती। बिशन को 4-5 बजे तक कॉलेज में ही रहना पड़ता था। शिवराम की माँ भी 4:30 से पहले ना आ पाती। वह कभी कभी 2:30-3 बजे ही लौट आता। उत्तमी दोपहर में नल खाली रहते घर का पानी भर लेती थी। एक दिन शिवराम कॉलेज में 2:30 बजे लौट आया। आंगन से जीने की ओर जा रहा था तो देखा उत्तमी नल पर गागर भर रही थी। शिवराम ने शरारत से इशारा किया। उत्तमी ने मुंह चिढ़ा दिया। उत्तमी गागर कमर पर लिए ऊपर चढ़ रही थी। जी ने कम मुड़ पार किया तो गागर कमर से ऊपर उठ गई। उत्तमी के मुंह से निकल गया हाय। शिवराम ने एक उंगली रखकर संकेत किया, चुप, और होठों से संकेत कर कहा, एक बार। उत्तमी ने दुपट्टे के आंचल से होठ ढककर सिर हिला दिया। शिवराम ने गागर ऊपर की सीढ़ी पर रखकर उत्तमी को अपनी तरफ खींचा तो उत्तमी उससे चिपट गई। इसके बाद शिवराम और उत्तमी दूसरों से निगाह बचाकर मिलते रहे। ज्यों ज्यों उत्तमी को प्यार का रस आता गया और वह दिलेर होती गई। जब भी मौका मिलता तो वह शिवराम के शरीर से रगड़कर ही निकलती। उसने अपने लिए नई सलवार सी तो नए फैशन की, अब खुले पोंचे की और कमीज कमर से ऊपर खूब चुस्त, इतनी की माँ को डांटना पड़ा। मरी इतने तंग कपड़े सिएगी तो कितने दिन चलेंगे? इतने दिन उत्तमी किसी ऊंची जगह से बरसात से भरते हुए तालाब की तरह स्थिर थी। शिवराम ने जोर लगाकर उसके बांध का एक पत्थर खिसका दिया। अब उसके यौवन का वेग ही अपने भाव के मार्ग को और चौड़ा करता ही जा रहा था। दशहरे की छुट्टियां आई, सब लोग अब घर पर रहते थे। यह रौनक शिवराम
और उत्तमी के लिए यंत्रणा बनी हुई थी। अवसर के लिए तड़प तड़प कर वे तरसती आंखों से एक दूसरे को देख देख कर रह जाते। रावण जलने के दिन शिवराम की माँ और उत्तमी की माँ भी मेले में गई। शिवराम और बिशन भी गए, उत्तमी नहीं गई। उसने कहा, मेरा दिल नहीं करता। मेले में शिवराम और बिशनु बिछड़ गए थे तो बिशन भी थोड़ी देर बाद ही लौट आया। मकान की डौड़ी का दरवाजा भीतर से बंद था। सरदार जी का परिवार भी मेले से अभी लौटा नहीं था। बिशन ने सांकल खटखटाई, कोई उत्तर ना पाकर फिर खटखटाई। तब ऊपर से उत्तमी ने झांका और घबरा कर नीचे आकर दरवाजा खोल दिया। पिछले कई दिन से बिशन को उत्तमी की चंचलता खटक रही थी। उसने पूछा भी था कि क्या सबके मुंह लगती है क्यों। बिशन को उत्तमी का चेहरा देखकर संदेह हुआ। ऊपर आया, देखा कि शिवराम भी अपने कमरे में मौजूद है। बिशन आपे से बाहर हो गया और एक थप्पड़ उत्तमी को मारकर उसने पूछा, हो क्या रहा है यहाँ। उत्तमी की कोई ठीक ठाक कैफियत ना दे सकी तो उसका अपराध खुल गया। बिशन ने उत्तमी को खूब पीटा और माँ के लौटने पर किराएदारों को गाली देकर तुरंत निकाल देने के लिए कह दिया। इस घटना को लेकर उत्तमी और शिवराम की माँ में लड़ाई हो गई। शिवराम की माँ मकान तो छोड़ गई पर साथ ही बहुत कुछ भगजग भी बक गई। ऊपर की मंजिल का आधा भाग किराए पर देना जरूरी भी था। इस बार उत्तमी की माँ ने सोच समझकर लगभग 35 साल की आयु के एक बाबू को जगा दी। बाबू सालीग्राम की दो छोटी लड़कियां थी और लड़कियों की भारी भरकम माँ भी थी। कुछ दिन तक बाद नए किराएदारों से भी अपनापन हो गया। पिछली घटना की उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। बाबू सालीग्राम उत्तमी की माँ को बहन जी कहने लगे, उत्तमी को बेटी ही कहते थे। सालीग्राम एक बीमा कंपनी के दफ्तर में काम करते थे। उन्होंने उत्तमी की माँ को लड़की को प्राइवेट पढ़ाकर इम्तिहान दिला देने के लिए उत्साहित भी किया। फिर संध्या समय कुछ देर के लिए पढ़ाने भी लगे। उत्तमी के सिर पर हाथ फेरते फेरते कभी कभी वह उसके गालों को भी सहला देते और पीठ थपकते थपकते आलिंगन भी कर लेते। उत्तमी को चाशनी का स्वाद तो लग ही चुका था और उसके अभाव में पुराने गुड़ से ही वह संतोष भी कर लेती थी। 7 ही मास गुजरे होंगे कि उत्तमी की वजह से सालीग्राम के घर भी झगड़ा होने लगा। सालीग्राम की पत्नी ने उत्तमी की माँ से साफ कह दिया, तुम्हारी लड़की को हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं। उत्तमी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की तो थी नहीं कि 17 वर्ष की आयु तक भी सगाई ब्याह न होने से लोगों को विस्मय न होता। पहली सगाई टूट जाने की बात से दूसरी सगाई हो सकना यूं ही मुश्किल हो रहा था। 30 पर बदनामी भी फैल जाती तो क्या होता। उत्तमी की माँ ने गली में कहा कि फिरोजपुर से उसके छोटे भाई के लड़के का मुंडन है और उत्तमी को लेकर फिरोजपुर चली गई। उत्तमी की मामी को भांजी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सप्ताह भर बाद उत्तमी की माँ लौटी तो उत्तमी को कुछ दिन के लिए फिरोजपुर ही छोड़ा। उत्तमी की आंखों में ऐसी प्यास और यौवन में कुछ ऐसा आकर्षण था कि नौजवान और अधेड़ों के लिए वह उसकी उपेक्षा कठिन हो जाती। उसकी प्रकृति भी खालिस घी की सी हो गई थी कि पौरुष के समर्प्य की आंच पाते ही उसे पिघलने से बचाया नहीं जा सकता था। 1.25 बरस मुश्किल से बीता होगा कि उत्तमी मामी के लिए भी मुसीबत हो गई। कई बार मामी ने उत्तमी को पीटा और उसकी वजह से मामा ने मामी को मारा। आखिर एक दिन मामी उत्तमी को लेकर लाहौर आ गई और ननद की सुलक्षणी बेटी की बाबत बहुत कुछ बकझक करके उसे छोड़ गई। उत्तमी की माँ ने रो रो कर अपना माथा ठोका और उत्तमी को गालियां दी, तुझे अपने गले में बांधकर मैं किस कुएं में जा मरूं। मालूम होता है कि तुझ जैसी चुड़ैल निकलेगी तो अपनी कोख फाड़कर तुझे मार डालती और मर जाती। उत्तमी पर अब भयंकर पहरा लग गया। उसकी अवस्था जेल की कोठरी में बंद कैदी के से भी बदतर हो गई। उसकी गली की खिड़की की ओर जाते भाई और माँ की आंखें सुर्ख हो जाती और गालियों की बौछार उस पर पड़ जाती। उत्तमी ने इन सब नियंत्रणों और लांछनों का कोई विरोध नहीं किया। अब वह स्वयं मन में लंचित और कुंठित थी। बैठी बैठी सोचा करती, जो कुछ मेरे भाग्य में नहीं था वह पाप मैंने क्यों किया। मर जाने की इच्छा हुई पर मर नहीं सकी। कोठरी में बंद रहने से उसकी भूख कम हो गई और चेहरे का नूर भी उड़ गया। खुरमानी की सी ललाई लिए गोरा रंग अब बरसात के दिनों में किसी टीन की चादर के नीचे उगकर लंबी हो गई घास की तरह पीला सफेद सा हो गया। प्रायः सिर में दर्द रहने लगा। सिर दर्द से फटने लगता तो उत्तमी के मुंह से कुछ न बोलकर दुपट्टे से सिर कर कस के बांध लेती। माँ कैसे न समझती। पूछती, क्या हुआ री, सिर को ला दबा दूं, तेल रगड़ दूं, कैसा खुशक हो रहा है जैसे चील का घोंसला। माँ उसकी बाह पकड़कर देखती और कहती, तेरा बदन तो गर्म लग रहा है। कुछ नहीं माँ, उत्तमी टाल जाती। मुंह से एक शब्द भी बोले बिना उसे 2-2 दिन बीत जाते। उत्तमी की माँ बेटी को सुबह नदी स्नान के लिए साथ ले जाने लगी कि कुछ तो ताजी हवा उसे लगेगी। चक्की वाली गली में बुधवार के दिन माता ज्ञानमयी के यहाँ स्त्रियों का सत्संग जुड़ता था। माता ज्ञानमयी को प्रायः
32 वर्ष की आयु में ज्ञान हो गया था। तब से वे पति पुत्र को छोड़कर बैरागीन बन गई थी, समाधि भी लगाती थी। भक्ति ने उनके चारों ओर बैठकर कीर्तन करती और उनकी आरती उतारती। उत्तमी की माँ बेटी का मन बहलाने और उस पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसे सत्संग में भी ले जाने लगी। माता ज्ञानमयी उपदेश देती थी, गृहस्थ के संग से मुक्त होकर ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जेवर और पति पुत्र से मिलने वाले आनंद से बड़ा आनंद मन के भीतर भ्रम में समा जाने का आनंद है। शरीर का दुख भ्रम है। भ्रम के ध्यान में रम जाने से शरीर के कष्टों की माया छूट जाती है। माता जी उपदेश देती तो उनका चेहरा आनंद से दमकने लगता। भक्ति ने उनके लिए व्यंजनों का प्रसाद बनाकर लाती। यदि माता जी उसमें से एक ग्रास खा लेती तो वे कृत कृत्य हो जाती। माता जी को सुगंधित जल से स्नान कराया जाता और बादाम रोगन में सुगंध मिलाकर उनके शरीर की मालिश की जाती। वे अपने हाथ से कुछ न करती। माता जी उपदेश देती, प्राणायाम से समाधि लगाकर ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाने से शरीर के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इच्छा का दमन करो। मन सबसे बड़ा शत्रु है, मन को मारो। यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ी विजय है। उत्तमी ने मार्ग पा लिया। वह इच्छाओं के रोकने का आनंद अनुभव करने लगी। वह अपने शारीरिक कष्ट की उपेक्षा कर उस कष्ट को आनंद समझने का प्रयत्न करने लगी। यह आनंद था जिसके लिए उसे किसी भी लांछना और प्रताड़ना का भय नहीं था। इसमें लोगों का आदर पाने का संतोष था। उसने नमक खाना छोड़ दिया, फिर मीठा खाना भी छोड़ दिया। 24 घंटे में एक बार खाना खाने लगी। एक समय केवल एक ही चीज खा लेती या सब चीजों को एक ही में मिलाकर खाती। कहती, इसमें ऐसा आनंद है जो पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ। उत्तमी की भी माता ज्ञानमयी की संगति में समाधि का अभ्यास करने लगी। समाधि के लिए उसकी लगन और हठ देखकर सत्संग की स्त्रियों में उसकी प्रतिष्ठा भी होने लगी। इस प्रतिष्ठा में एक ऐसा संतोष था जो पुरुष के स्पर्श से कहीं अधिक उन्मादक था। उत्तमी की माँ किसी समय बेटी को चुप और उसके चेहरे का पर ज्वर का ताप अनुभव कर पूछ बैठती, कैसी तबीयत है उत्ती? उत्तमी आंखें मूंदे ही उत्तर देती, आनंद है माताजी, आनंद। उसकी बोल चाल और ढंग बदल गए। अपने शरीर और कष्ट के संबंध में बात करना उसे पाप जान पड़ता था। माँ ने कई बार बेटी का शरीर छू कर देखा। उसे प्रायः हर समय ज्वर आ रहता है। वह उसे हकीम संत सिंह के यहाँ ले गई। हकीम ने 2-3 बार नुस्खे दिए और फिर माँ को समझाया, दवाई बेकार है, लड़की जवान है, उसे कोई बीमारी नहीं, इसका ब्याह कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। उत्तमी की माँ को बुरा लगा। उसने फीस देकर उत्तमी को एक मेम्स डॉक्टरनी को दिखाया। डॉक्टरनी ने भी उत्तमी के पूरे शरीर को खूब अच्छी तरह परीक्षा कर वही बात दूसरे शब्दों में कही और मेम डॉक्टरनी को बना सवार कर बात करने की जरूरत भी नहीं थी। उसने कहा, लड़की को शादी मांगता है, लड़की का शादी कर दो और ताकत की दवाई देकर खुराक बढ़ाने के लिए कहा। उत्तमी की माँ ने लड़की के लिए कुंवारे वर की आशा छोड़ दी और किसी न किसी तरह ब्याह कर देने के विचार से मृतक पत्नी वर भी ढूंढना शुरू किया। 1-2 बच्चों वाले आदमी तैयार भी हुए, पर उनके घर की स्त्रियां उत्तमी को देखने आई और इनकार कर गई। हाय रे, लड़की तो बीमार है। उत्तमी की माँ ने समझाया, ऐसे ही 5-7 दिन से जरा सर्दी बुखार हो गया, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगी। पर उत्तमी का चेहरा तो माँ की बात का समर्थन ही नहीं करता था। उत्तमी की माँ परेशान थी। उत्तमी दवाई खाती नहीं थी। जबरदस्ती खिलाने पर कुछ फायदा दिखाई नहीं देता था और सबसे बड़ी चिंता उसे हो रही थी लड़की के वैराग्य से। जब से वह समाधि लगाने लगी थी, आंखें भीतर धंसती जा रही थी। उत्तमी की माँ बेटी की चिंता करके रात में खूब रोती। उसे करमचंद सर्राफ की बहू पर क्रोध आता। यह सब उसी की करतूत थी। उत्तमी की माँ भगवान से मांगती, मेरे राम जी उसके सामने भी ऐसे ही बेटी का दुख आए। खुद 6 बच्चों की माँ होकर अब भी जने ही जा रही है। सोचती, अपनी उत्तमी को कहाँ जाकर गाड़ दूं। हाथ यूं ही सुख सुख कर मरेगी लड़की। जय किशन की माँ को सब शाप दे चुकने के बाद उत्तमी की माँ को स्वयं अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। यह सब मैंने ही किया है, सब मेरा ही कसूर है। तभी मैं मकान बेचकर इसका ब्याह कर देती तो करमचंद सर्राफ क्या कर लेता। लड़की का ब्याह तब हो गया होता तो अपने आप रस बच जाती। यह सब भटकने होती ही क्यों। अब उसकी ऐसी सेहत में उसे कौन लेगा और सेहत कैसे ठीक हो मरी की। मैं लड़के का मोह कर गई। लड़कों के लिए तो दुनिया में 20 रास्ते हैं। लड़के को तो हाथ पांव बांधकर किसी को सौंपना नहीं होता, उसे कोई ना कोई भले ले तो बेचारी क्या करे। लड़की के लिए ही ना सारी मुसीबत है। अब बिशन बीएससी पास करके रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गया था। वहां भर्ती होते ही लोहे के तालाब के हीरालाल कपूर ने उसे अपनी लड़की का सगुन देकर भी रोक लिया। रुड़की में भर्ती होने का मतलब ही था वहां से पास होते ही 350 रुपए की नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। उत्तमी की माँ सोचती, लड़के के लिए तो मैंने सब कुछ किया, पर लड़की के गले पर छुरी फेर दी।
लड़की की वजह से किराएदारों से 2 बार झगड़ा हो जाने के बाद उत्तमी की माँ ने निश्चय कर लिया कि ऊपर की मंजिल किसी भद्द मर्द को किराए पर जगह नहीं देगी। उसने अपने साथ की जगह मच्छी हट्टे के लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने वाली एक विधवा मास्टरनी और उसकी माँ को दे दी थी। मास्टरनी के यहाँ कभी कभी मिलने जुलने वाले मर्द भी आने लगे तो उत्तमी की माँ को यह अच्छा नहीं लगा था। जब उत्तमी फिरोजपुर से लौटी थी तो माँ ने डांट दिया था, मास्टरनी से मेलजोल की जरूरत नहीं है। अब उत्तमी की माँ का व्यवहार विधवा जवान मास्टरनी के प्रति भी बदल गया था। मास्टरनी को कभी मोजा या स्वेटर बुनते देखती तो उलाहने देने लगती, वाह तुम इतने गुण जानती हो, अपनी छोटी बहन उत्तमी को भी कुछ सिखाया करो ना। और उत्तमी को पुकार लेती, अरे ओ उत्ता, आकर तो देख मेरी तेरी बहन कितना खूबसूरत स्वेटर बुन रही है। माँ घर में बनी सब्जी तरकारी भी उत्तमी के हाथ मास्टरनी के यहाँ भिजवाने लगी। जब पड़ोसियों को दिया खाने से स्वाद बढ़ता है। खासकर मास्टरनी के यहाँ मर्द मेहमान आए हों तो वे जरूर किसी न किसी बहाने से उसे बार बार उधर भेजती। परंतु उत्तमी के हाथ पांव तो अब ऐसे चलते थे जैसे कठपुतली के हों और आंखें ऐसी हो गई थी जैसे पत्थर की मूर्ति में कौड़ियां जमा दी गई हों। अमृतसर में ब्याही उत्तमी की मौसी के लड़के लालचंद को 2 बरस पहले लाहौर में नौकरी मिल गई थी। उत्तमी की माँ की बहन को आशा थी कि बेटे की वो मौसी के यहाँ ही रहने की जगह हो जाएगी। उस समय उत्तमी की माँ ने साफ इनकार कर दिया था, मेरे पास जगह कहाँ। एक दिन उत्तमी की माँ लालचंद के यहाँ पहुंचे, रुलाना दिया, हाँ अब घर में हम माँ बेटी अकेली रह गई हैं तो कोई क्यों मुँह दिखाएगा। भीषण था तो सभी आते थे। भांजे के घर आने पर उसने विस्मयजनक खातिर की। उत्तमी को भी धमकाया, क्या पागल है, घर आए लड़के से भी बात नहीं करती, खामा का शर्म से मरी जा रही है। फिर लालचंद के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा अकेले मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, तू 2-4 दिन यहीं रह जाया करना, क्या हर्ज है। परसों पहली बार सावन बरसा तो सोचा कि पूड़े बनाऊं, पर क्या बनाती, किसे खिलाती। यह है मेरी लड़की ऐसी कि इसे कुछ शौक ही नहीं, क्या करे बेचारी, यह भी तो अकेली उदास हो जाती है, कोई 2 बातें करने को भी नहीं। और अचानक माँ को याद आ गया, हाय रे मैं मरीले सुन, संतू हलवाई के यहाँ से ताजी बर्फी ली थी, रास्ते में वीरा वाली से 2 बातें करने बैठी, 2 ना वहीं छोड़ाई, अभी ले आऊं 2 मिनट में, तू बैठ, मैं शाम का खाना खिलाकर ही जाने दूंगी। अरे उत्तमी, मूंग की दाल तो भिगो दे लड्डू बनाने के लिए। और उत्तमी की माँ काला लहंगा पहन चादर ओढ़ सीढ़ियां उतर गई। माँ लौटी तो देखा लालचंद अधिक खा जाने के कारण लेटा हुआ विस्मय और भक्ति से उत्तमी की ओर देख रहा है। उत्तमी एक आसन बिछाकर समाधि लगाए बैठी और कुछ कुछ देर बाद ओम ओम आनंद ही आनंद कहे जा रही है। माँ एक बार फिर उत्तमी को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने दवाई लिखकर कहा, फेफड़ा बहुत खराब हो रहा है, बिल्कुल आराम से खाट पर लेटी रहे, चले फिरे एकदम नहीं। माँ ने अपने हाथ से चारपाई पर बिस्तर लगाकर उत्तमी को लेटा दिया और कहा, उठेगी तो याद रखना, कोई जरूरत नहीं बुद्ध समाज जाने की। माँ को लग रहा था कि लड़की को ज्ञानमयी के सत्संग में ले जाकर उसने और गलती की। जो बैराग की रस्सी का फंदा उसने खुद अपने हाथों बेटी के गले में डाल दिया था। उत्तमी को ज्ञान के सत्संग में जाने और समाधि लगाने से रोकना अब संभव नहीं था। ज्ञान के अधिकार से वह अब अपने आप को माँ से ऊपर समझती थी। सत्संग में जब वह देर तक समाधि लगाए बैठी रहती तो भक्ति ने भक्ति भाव से उसके आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आदर करती। माता ज्ञानमयी सबको सुनाकर कहती, इस लड़की ने कितना जल्दी आनंद प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म इस लड़की से प्रसन्न है, यह पिछले जन्म की योगी है। उत्तमी की माँ ने कई दिन सोचकर बेटी को प्यार से चटा, मरी तो किस दिन माँ के भी काम आएगी। एक चिट्ठी फिरोजपुर धनीराम जो उत्तमी के मामा थे उनको लिख दी। मैं बताती हूँ तो लिखे कि लड़की की बाबत भी सोचना है, बिशन की पढ़ाई का खर्चा भेजना मुश्किल हो रहा है, सलाह करनी है कि कुछ जेवर गिरवी रखकर रुपया उधार ले ले, मुझे तो औरत समझकर सब ठग लेते हैं, तू 2-4 दिन के लिए आ जा, किराए खर्चे की परवाह न करना। जिस समय धनीराम उत्तमी के घर पहुंचा, माँ लड़की को दवाई पिलाने की कोशिश कर रही थी। उत्तमी कह रही थी, यह माया है, यह माया का पाप का क्षीण हो रहा है, शरीर की माया में और बोझ बढ़ाने से क्या फायदा। धनीराम उत्तमी की सूरत देखकर हैरान रह गया। फिरोजपुर से चलते समय उसकी आंखों में उत्तमी की वही वही उमड़ते यौवन को बेबस कर देने वाला रूप फिर रहा था। एक बार फिर उत्तमी के पास जाने और उसके साथ एकांत पाने की आशा से उसमें उमंग महसूस भी की थी। उत्तमी ने धनीराम को देखा भी और नहीं भी, जैसे पहचानने की जरूरत ही न समझी हो। धनीराम ने चिंता से पूछा, क्या हो गया रे, इससे बहुत कमजोर हो गई जान पड़ती है। उत्तमी की माँ भावत से सुनी बातें याद कर यूं ही शर्म के मारे मरी जा रही थी।
हकीम डॉक्टर ने की बताई, उत्तमी की बीमारी की बाबत क्या बताती, जो मुंह में आया कह दिया। ऐसे ही मामूली मामूली सा बुखार सा रहता है, कुछ दिन से भूखी नहीं लगती, अकेले पड़ी रहती है। और भाई से आंखें चुराकर बोली, तुझे बहुत पसीना आ रहा है, जरा बैठ, पसीना सूख जाए तो नहाने के लिए उत्तमी तौलिया साबुन दे देगी, मैं बाजार से तेरे लिए कुछ ले आऊं। माँ दुपट्टा ओढ़कर सीढ़ियाँ उतरने लगी और मन में भगवान का स्मरण कर रही थी, मेरे राम जी तेरे आगे मैं ही दोषी हूँ, किसी तरह लड़की के प्राण बचा, किसी तरह इसकी तबीयत संभले। अवसर पाकर धनी राम के मन में पिछली बातें उमड़ाई। वह उत्तमी को चारपाई पर जा बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह से उसने पूछा, उत्तू क्या हो गया रे, तुझे सब भूल गई। उत्तमी मुस्कुराई और धनी राम की ओर ऐसे देखा जैसे दूर खड़े कुत्ते को बिल्ली देख रही हो। फिर बोली, क्या देखता है। फिर अपने हृदय पर उंगली रखकर कहा, भ्रम को देख, इसमें भ्रम समाया, उसे देख, समाधि लगा, तुझे दिखाई देगा। उत्तमी का चेहरा लाल हो गया, उसने आंखें मूंद ली और सांस खींचती हुई बोली, ओम ओम ओम, आनंद आनंद आनंद। धनीराम डर सा गया, घबराकर परे जा बैठा। उत्तमी की विवश कर देने वाली चितवनों और उत्तेजित कर देने वाले जौबन की जगह उसके जीर्ण शरीर से रोग झड़ रहा था, उसके प्राण जैसे मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। धनी राम तीसरे दिन ही लौट गया। बहन से कोई खास बात नहीं हो सकी। उत्तमी की माँ ने कहा, क्या बताऊं, इस समय तो लड़की की बीमारी की वजह से ही मन ठीक नहीं, जाने राम जी क्या करते हैं। और वह जोर से रो उठी। धनी राम ने समझा बहन को भाई से बिछोड़ने का दुख है, परंतु बहन सोच रही थी लड़की के प्राण बचाने के लिए वह क्या करे। वह सब कुछ कर रही थी परंतु कुछ हो ही नहीं रहा था। अब उत्तमी को खांसी के वक्त बलगम के साथ खून भी आने लगा। माँ घबराकर डॉक्टर को बुला ली। डॉक्टर ने और अधिक दवाइयाँ लिख दी और चारपाई से बिल्कुल ना उठने की ताकीद भी कर दी। माँ ने रोते हुए हाथ जोड़कर उत्तमी को समझाया, बेटी मान जा, कुछ दिन के लिए समाधि लगाना छोड़ दे, बुत समाज ना जा, खांसी का खून बंद हो जाएगा तो जो जी चाहे सो करना। पर उत्तमी नहीं मानी। उसने माँ को ज्ञान की बात बताई और मुंह से मल निकल रहा है, शरीर से जितना मल निकलेगा आत्मा उतनी ही पवित्र होगी। बुध के दिन उत्तमी ने सत्संग में जाने की जिद की। माँ को लगा कि उसकी इच्छा पूरी न करने पर कहीं कुछ करना बैठे। वह उसे डोली में बैठाकर सत्संग ले गई। सत्संग की भक्तिनों को उत्तमी के सूखे शरीर और गड़ी धसी हुई आंखों में तप का तेज टपकता दिखाई देता था। सब भक्ति ने उत्तमी को भक्ति भाव से घिरकर हाथ जोड़कर बैठ गई। उत्तमी ने भक्तिनों की और गर्व की दृष्टि डाली। उसके हृदय में उत्साह भर गया। समाधि का आसन लगाकर ओम उच्चारण करते हुए उसने कुंभक प्राणायाम से सांस खींच ली। दो भक्ति ने उत्तमी को पंखा चलने लगी और शेष ओम आनंद का जप कर रही थी। प्राणायाम के लिए सांस भरने के कुछ ही क्षण बाद उत्तमी को जोर की खांसी आई और खांसी के साथ ही खून का फुहारा सा मुंह से निकल गया। उत्तमी ने ओम कहने का यत्न किया परंतु शब्द पूरा ना हो सका। उसके पहले ही उसकी गर्दन झूल गई और वह निष्प्राण हो गई। भक्तिनों में भगदड़ मच गई। उत्तमी की मां ने चीखते हुए आगे बढ़कर बेटी के निर्जीव शरीर को बाहों में ले लिया। तब तक भक्तिनों ने सुध संभाली। ओम ओम आनंद का जप करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि योगिनी उत्तमी भ्रम में लीन हो गई। उत्तमी की माँ उस परम आनंद का भाग न पाकर पागलों की तरह ही चीखती ही रही, हाय रे मेरी बेटी, हाय रे मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को सबने मिलकर मार डाला। हाय मेरी बच्ची, तूने दुनिया में देखा ही क्या था। हाय तू भूखी प्यासी तरसती ही मर गई।